हेलो एवरीवन, राम राम साਰਿਆਂ ने ब्याह ठा यार कुआरिया ने ताऊ और ताइया ने भाई और भाभिया ने मेरी तरफ से राम राम। मैं आपका अपना नरेश तारागढ़। मेरी पहली वीडियो थी, उस पर बहुत प्यार दिया आपने, और आज की वीडियो है बेरोजगारी के ऊपर। बेरोजगारी इतनी है अपने देश के अंदर कि अपना देश पूरी दुनिया में नंबर 1 पे जाने वाला है। पहला नंबर भारत का ही होगा बेरोजगारी में, क्योंकि जितनी सरकारी नौकरी थी वह भी ख़त्म कर दी हैं, जितने सरकारी महकमे थे वह प्राइवेट होने लग रहे हैं। और सीधी सी बात है, जब सारे महकमे प्राइवेट होंगे तो नौकरी ख़त्म होती जाऊंगी, क्योंकि जिन निजी हाथ में जावे है वह अपने हिसाब से नौकरी देंगे लोगों ने, और उसमें भी वह फर्स्ट प्रायोरिटी अपने रिश्तेदारों थे, अपने घर परिवार के बड़का थे, जो उनके खास हैं वो उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। वह हमने क्यों पूछेंगे, या तो फिर वह उनसे नौकरी देंगे जो प्रवासी लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा काम करेंगे और उनसे तनख्वाह कम देनी पड़ेगी, क्योंकि अपने वाले ने अगर नौकरी देंगे तो इनकी तनख्वाह भी अच्छी चाहिए और ये काम भी अपनी मर्जी का करेंगे, जो कि यह बात बिल्कुल भी उनकी मंजूर नहीं होगी। इस करके ने नौकरी ओढ़े भी ख़त्म है। अब बालका ने बड़ी बड़ी डिग्री कर ली हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत सारे कोचिंग सेंटर में बड़ी बड़ी कोचिंग ले ली है, टेस्ट क्लियर कर लिए हैं, पर मिला के कुछ नहीं। बेरोजगारी, घर बैठे हैं, किसी ने कोई नौकरी नहीं है, जिसने नौकरी है वह गुलामी की हैं। भाई वह जो तलवे चाटे हैं वह नौकरी कर ले हैं, ना तो नौकरी कित हैं, बहुत कम नौकरी हैं। तो मेरा यही कहना है कि सब ने मिलकर ने इस मुद्दा पे आवाज़ उठानी चाहिए। और इस बेरोजगारी का इम्पैक्ट सिर्फ मतलब यूँ नहीं कि लोग बेरोजगार हो गए हैं तो दिक्कत होगी, उस पे नहीं। इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत सी चीज़ें पड़े है, उस वजह से लोग रांडे फिरे हैं। भाई नौकरी नहीं है तो कौन छोकरी देगा उनसे। अब कोई भी है, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी किसी ने देगा तो वो न्यू सोचे है कि उसका घर परिवार अच्छा हो, वो अच्छा कमांदा हो, अच्छी बढ़िया जॉब पर हो, मतलब स्टैंडर्ड तरंदा हो। जब नौकरी नहीं होगी तो बंदा कितना कमाओगा और के स्टैंडर्ड बनाओगा, सवाल नहीं पैदा होता। भाई जमीन है किसी के थोड़ी बहुत, उनमें भी इतना खास होता नहीं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि खार बीज दवाई महंगे हो गए हैं। फिर बाकी ये जो आपदा में हैं, ये प्राकृतिक आपदा, उनमें भी फसल नष्ट हो जाए तो भाई वहाँ भी कोई मतलब के आय के साधन बचे नहीं है। कहने का मतलब ये है कि टोटल बेरोजगारी बेरोजगारी और बेरोजगारी, चारों तरफ बेरोजगारी है। अब देश में या बेरोजगारी देख कर ने बड़का ने बाहर जाने का कदम उठा लिया है। बालक बाहर जाने लग गए दूसरे देशों में, कोई आईलेट्स करके जावे है, कोई पीटी करके जावे है, कोई वर्क वीजा लेके जावे है, कोई 2 नंबर पे जावे है। बालक अपनी जान हथेली पे धर के ने, मतलब कि बहुत खतरा है उड़ तक जाने में, मतलब बंदा मर भी इसके है, वो फिर भी रिस्क ले जाने लग रहे हैं, क्योंकि उनकी दिखे है ये कुछ है ही नहीं। देखो है वहाँ भी कुछ नहीं, काम तो देखो यहाँ भी करे, करने वाला अगर करे तो कर सके है अपना बिजनेस, लेकिन यहाँ चलता नहीं, क्योंकि ये मार्केट ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। पर फिर भी मैं रिस्क लेके बाहर जावे हैं। भाई वहाँ तो जो अपना डॉलर यूरो कमावे हैं, उसी तो अपना खर्चा चलावे हैं, कुछ घर पे भेजे हैं, वो बस इसे होप में कि शायद उनका फ्यूचर सुधर जाओगा। और पढ़ना पढ़ना तो किसने है बाहर जाके ने, बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ते होंगे, बाकी तो लोगों का पर्पज पैसा ही कमाना है। पर मेरे एक बात समझ में नहीं आती कि ये बालक कब तक मतलब दूसरे देशों में जाओगे, कब तक उड़ जाके कमाओगे। पूरी जिंदगी तो न्यू ना कटे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो चले जाए हैं भाई खर्चा लगा के, जमीन बेच के, या किसी का जुगाड़ हुआ तो चले जाए हैं। चलो कुछ पढ़ने के तरीके से भी चले जाए हैं, अच्छे नंबर लेके ने, किसी का वैसे भी हो जाए स्कॉलरशिप मिल जाए। लेकिन भाई बहुत सारे गरीब हैं जिसके येड़े जुगाड़ नहीं है, वो अपनी जमीन बेच के या कर्जा उठा के न जावे है और वो सेटल हो पावे ना हो पावे, बड़ी दिक्कत है। और भाई बहुत से केसेस हैं कि भाई मर भी जावे हैं, ये घर उजड़ जाए और वो भी मर जाए और कुछ बचता ही नहीं, घर बर्बाद हो जाए। लेकिन हर कोई जा नहीं सकता, कोई जा सके है तो वो जावे है भाई। लेकिन बात यह है कि भाई जाके उड़े भी दिहाड़ी मजदूरी करनी है। अब ये तो हम बेशक किसी से पानी का गिलास नहीं दे सकते, ये बेशक हम काम नहीं कर सकते, लेकिन उड़े जाके बर्तन साफ करना, बाथरूम साफ करना, टॉयलेट साफ करना, उड़े सारे काम करने पड़ेंगे। उड़े किमें करांगे तो किमें कमावांगे, और किमें कमावांगे तो किमें खावांगे, क्योंकि उड़े तो सीधी सी बात है भाई, डेली काम करोगे तो हमने किमें खाने मिलेगा, और ना तो कुछ नहीं है। जो तारे गेल में जा रहे हैं यार दोस्त, या तारे भाई हैं या पड़ोसी हैं या गांव के हैं, मैं भी भाई कब तक साथ देंगे तारा, क्योंकि मैं भी यार मजबूर हैं।
मैं दे नहीं सकते चाहने, क्योंकि और वो देश ऐसे हैं कि उनमें मतलब कि फ्री में कोई किसी ने कुछ देना ही नहीं। रेयरली चांस है कि कुछ अच्छे लोग होंगे जो दे देने होंगे किसी ने कुछ खाने पीने, बाकी में उड़े किसी ने कुछ दे नहीं। मैं प्रेजेंट ने देखे हैं, बाकी पास्ट और फ्यूचर तो उनका कोई लेना देना नहीं है। वो जितना कमावे हैं उतना ही खा ले हुए हैं, ना मैं फालतू की भड़क लेंदे। ये तो मारे वाले हैं जो मतलब कि नौकरी करते करते नहीं सोचेंगे मैं अगली 10 पीढ़ियां तक का जोड़ दूं या 3 पीढ़ियां तक का जोड़ दूं, पर उनका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वो खुद कमावे हैं और खावे हैं। लेकिन मार लेन तो भाई पिछलियां का भी देखना, अगलियां का भी देखना और खुद का भी देखना। हर सारी बातें की एक बात, जो कर रहे हैं उनकी करने दो। बाकी बात यह है मेन कि भाई हमने इस पर ध्यान देना पड़ेगा, सरकार ने इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब अच्छी अच्छी योजना लाने लग रहे हो कि देश ने कह रहे हो कि बहुत ऊपर लेके जाओगे, मतलब बड़ा नाम करोगे, बड़ा नाम तो होगा, अच्छे कामों में तो चलो मान लिया होगा, लेकिन इन कामों में भी बहुत ऊपर नाम जाओगा, बेरोजगारी में भी बहुत ऊपर जाओगा। और उन देशों में बात चलेगी कि इंडिया एक ऐसा देश है जड़े बहुत बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोगों पर कोई मतलब काम करने का कोई साधन नहीं है। तो मतलब यो काम ना होने दो, अच्छे काम करो तो अच्छे काम में खेतर ऊपर लेके जाओ। इसे काम में बेरोजगारी में भूखमरी में इन कामों में ऊपर ना लेके जाओ, क्योंकि जो ये डिसीजन लिए हैं सिस्टम ने, सरकार ने, मैं स्पेशली किसी ने कहूंगा नहीं, लेकिन जिसने भी ये सिस्टम ने मतलब या सरकार ने जो ये निर्णय लिए हैं तो इनसे बदलो। बाकी रही बात सरकार की, सरकार क्यों सोचेगी भाई, सरकार ने क्या खास मार रही है, सरकार अपना सोचेगी। सरकार में जो सिस्टम में जो आदमी बैठे हैं वे अपना सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे उसकी भी एक वजह है। वजह यह है क्योंकि उनकी महीना 2 महीना लोग आगे हाथ जोड़े हैं, जोड़े करके वोट मांगे हैं, वे बने हैं, तो भाई वो उसका बदला सीधी सी बात है वे न्यूए लेवेंगे। वे तरते सीधे मुंह बात नहीं करेंगे, सीधे मुंह तरते मिलेंगे नहीं, तारे काम नहीं करेंगे, या जो तारे काम होने चाहिए जनता की भलाई क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। वे सिर्फ अपना अपना फायदा देखेंगे, अपना भरेंगे, उनकी जितना खर्चा करे है उसका 10 गुना में निकालेंगे। तो भाई उनकी तरह कोई मतलब नहीं है। सिस्टम और जो जो चीजें होने लग रही हैं ये सिर्फ जो आज का यूथ है और जो ये जनता है यह बदल सके है। अगर यह एक यूनिटी में एक साथ होकर ने इस मुद्दा पे चर्चा करे, इस पर बात करे और इसने बदलने की कोशिश करे तो बदलाव होगा भाई, जरूर होगा। और आज की ये वीडियो करा है एडे खत्म। आई होप मैंने जो बात बोली होंगी मैं समझ में आई होंगी, और बहुत से लोग न्यू भी कहेंगे कि भाई सब ने बेरा इन बातों का, और तू एकला के करेगा, कर कोई नहीं सकता भाई, मैं नहीं कर सकता, सिस्टम नहीं कर सकता, और यह दुनिया नहीं कर सकती तो मैं तो क्या करूंगा। लेकिन मैंने एक बार सबके ध्यान में लानी थी यह बात, मैंने ध्यान में ला दी है। बाकी इस पे काम करना ना करना, इस बारे में सोचना ना सोचना, वो आप सबकी मर्जी है। बाकी फिर भी एक बार दोबारा तक कहूँगा भाई समझो इस बात ने, और एक साथ यूनिटी में इकट्ठे होकर ने इस बात पे चर्चा करो, और देश मतलब जिस राह पे जाने लग रहा है नहीं बेरोजगारी भूखमरी वाली पे, इसने बचाओ। क्योंकि आने वाले टाइम में एक ऐसा टाइम होगा भाई घर के नहीं पूछेंगे, परिवार के नहीं पूछेंगे, वो तो आज भी नहीं पूछते। अगर आपके लोग कुछ नहीं है ना तो वो आज भी नहीं पूछते, लेकिन आने वाले टाइम में और बदतर हालत होगी। तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान दो। और भाई धन्यवाद सबका, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।